Good morning everyone, welcome back to my channel. Yesterday in part 1 we have already done male reproductive system जिसमें मैंने आपको overview दिया था. In today's video we are going to see male reproductive system also जिसमें हम overview देंगे testis के cut section. So let's just start. As you can see on the screen we have number 1 that is कल जो है हमने अगर मैं overview दूं आपको, yesterday we have studied about टेस्टिस विच इज अ पेयर ऑफ सेक्स ऑर्गन एंड एक्सेसरी डक्ट्स आज डिटेल में हम देखेंगे एंड ग्लैंड्स देखेंगे. एक्सटर्नल जेनिटेलिया का मैं ओवरव्यू ऑलरेडी दे चुकी हूँ बट स्टिल वी विल सी कि ये क्या है. ओके, सो ओपन योर नोटबुक्स एंड स्टार्ट राइटिंग. ओके, सो फर्स्ट थिंग वुड बी एक्सटर्नल जेनिटेलिया विच इज पीनस. तो इसके अंदर मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ विच वॉज. So now this is the cut section of the penis. एक्चुअल में हो क्या रहा है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज द मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया. अगर हम ग्लैंड्स पेनिस के एरिया को इस तरीके से कट करके देखें तो एक्चुअल में हमें क्या विजिबल होगा. वी कैन सी कि कॉर्पोरा कैवर्नोसम जो मैंने बताया था कि इरेक्टाइल टिश्यू होता है, राइट. कॉर्पोरा स्पॉन्जियोसम और कैवर्नोसम हम ऑलरेडी कल के वीडियो में पढ़ चुके हैं. जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी, आप वहां से वो वीडियो देख सकते हैं. सो दीज आर टू इरेक्टाइल टिश्यूज, राइट. इरेक्टाइल टिश्यूज का मतलब क्या है, एक्चुअल में आप ऐसे इमेजिन करो कि यहाँ पे बहुत सारे ब्लड साइनसेस हैं, ठीक है. अब इन ब्लड साइनसेस में होगा क्या, जैसे ही जो मेल है वो आपका प्यूबर्टी की एज में आ रहा है तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है उसका एक्टिवेट होता है, जिसकी वजह से होगा क्या, नाइट्रिक ऑक्साइड जो है उसके ब्लड के अंदर इंक्रीज होना स्टार्ट होगा, ठीक है. नाइट्रिक ऑक्साइड उसके ब्लड में इंक्रीज होगा तो यहाँ ब्लड साइनसेस में आप ऐसे इमेजिन करो कि जो ब्लड है वो फिल हो रहा है, जिससे क्या होगा, वेजो डायलेशन ऑफ दिस टिश्यू. वेजो डायलेशन होने की वजह से हार्डनिंग ऑफ द पीनस होगा एंड दैट विल लीड टू इरेक्शन, राइट. इरेक्शन हम अब देखो ये सारा प्रोसेस हो ही क्यों रहा है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे वी वांट इरेक्शन बिकॉज ऑफ द इंसेमिनेशन. इंसेमिनेशन जो है मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया का फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, दैट इज इंसेमिनेशन टू रिलीज द सीमेन. सीमेन क्या है वो भी हम देखेंगे डिटेल में. सो फॉर दैट वी आर डूइंग इट, राइट. सो इरेक्शन इज इंपॉर्टेंट एंड दीज आर द टिश्यूज जो कि इरेक्टाइल टिश्यू होते हैं. क्लियर. नाउ लेट्स सी इन डिटेल व्हाट इज, yes, now let's see in detail what is the structure of the testes if we see it as a cut section, right. So ध्यान दीजिए इधर. Now imagine, okay, this is the outer covering, this is the scrotum, right. ये है scrotum, this is scrotum. Okay, let's just make it little smaller. Now this is scrotum. Clear है. scrotum ये area हो गया. So this outer layer will be tunica vaginalis and this middle layer will be tunica albuginea and this white जो आपको नजर आ रहा है, this layer will be tunica vascularis. Tunica vascularis is the innermost, tunica vaginalis is the outermost and tunica albuginea is the middle layer, right. 3 layers जो है वो टेस्टिस में है. अब ये जो आपको येलो स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, this is the seminiferous tubule, ठीक है. ये है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल जहां पे एक्चुअल में स्पर्म का फॉर्मेशन जो है वो होने वाला है, राइट. सो नाउ दिस ग्रीन पार्ट इज नोन एज एपिडिडाइमिस. ये ग्रीन पार्ट क्या है, एपिडिडाइमिस. ये ग्रीन स्ट्रक्चर जो है दिस इज नोन एज ट्यूबुलाई रेक्टाई, राइट. तो सबसे पहले क्या हुआ, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, देन ट्यूबुलाई रेक्टाई और बहुत सारी ट्यूबुलाई रेक्टाई मिलके दिस येलो पार्ट, दिस इज नोन एज, यहाँ पे मैंने लेबलिंग की है रेटे टेस्टिस. रेटे टेस्टिस बनाएंगे एंड देन रेटे टेस्टिस विल लेटर ऑन फॉर्म दीज फाइन ट्यूब्यूल्स, दीज आर नोन एज वेजा एफ्रेंशिया. क्लियर है. दोबारा देखो डिटेल में. सो दिस इज सेमनिफेरस ट्यूब्यूल, ये हो गया आपका ट्यूबुलाई रेक्टाई, देन दिस इज योर रेटे टेस्टिस एंड दीज आर वासा एफ्रेंशिया. देन वासा एफ्रेंशिया विल open into epididymis or then it will later on convert into vas deferens. Clear है. So this is the diagram. अब जो ये epididymis है इसके 3 हिस्से हैं, caput, then this second one is corpus and then third one will be caudal. caudal part tail, tail को हम caudal बोलते हैं ना. तो 3 हिस्से हो गए आपके इस epididymis के. Clear है इतना. Now
एक तो आपको ये लिखना है कि दिस एपिडिडाइमिस इज हाईली कोल्ड स्ट्रक्चर, क्लियर है, ये जो है हाईली कोल्ड स्ट्रक्चर है और ये पोस्टीरियर टू टेस्टिस एंड स्टोरेज ऑफ स्पर्म विल आल्सो अकर हियर, अराउंड 6 मीटर लॉन्ग जो है ये स्ट्रक्चर आपका रहेगा, क्लियर है। सो दीज टेस्टिकुलर लोब्यूल्स जो आपको देख रहे हो यहाँ पे, ये टेस्टिकुलर लोब्यूल्स अराउंड 200 टू 250 जो है प्रेजेंट होती है और हर लोब के अंदर अराउंड 1 to 3 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल प्रेजेंट होती है। कितनी? 1 to 3 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल इन ईच कंपार्टमेंट एंड विच इज हाईली कोइल्ड, क्लियर। सो दिस वाज द स्ट्रक्चर। नाउ लेट्स कम टू द एक्सेसरी डक्ट्स, ठीक है। अब हम एक्सेसरी डक्ट्स को पढ़ेंगे। एक्सेसरी डक्ट्स में यही है जो मैंने पाथवे अभी बताया, रेटेटेस्टिस collecting sperm from seminiferous tubule and then later on passing it to vasa efferentia, ये हो गया आपका रेटेटेस्टिस। then vasa efferentia leading from रेटेटेस्टिस to epididymis, clear है, this is a pathway, epididymis और efferent dactylus, इसका दूसरा नाम है efferent dactylus, around 10 to 12 is in number। देन एपिडिडाइमिस क्या है? हाईली कोइल्ड ट्यूब 6 मीटर अराउंड, 3 पार्ट्स क्या होंगे? कैप्यूट, कॉर्पस एंड कोडा। यहाँ क्या हो रहा होगा? मैच्योरेशन एंड स्टोरेज ऑफ स्पर्म, राइट। यहीं पे जो है स्पर्म आपका सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में बना एंड देन रेटेटेस्टिस से पास होके वासा एफरेंशिया से पास होके एपिडिडाइमिस में गया और एपिडिडाइमिस के अंदर ही जो है ये मेच्योर होगा, फिजियोलॉजिकल चेंजेस आएंगे कुछ एंड देन वहां पे इसका जो है स्टोरेज भी रहेगा कुछ टाइम एंड देन इट विल पास इनटू वास डिफरेंस। वास डिफरेंस में भी स्टोरेज हो सकता है। इट इज अ लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब दैट कैरीज मेच्योर स्पर्म फ्रॉम एपिडिडाइमिस टू यूरिथ्रा एंड देन इजैकुलेशन ऑफ द स्पर्म बाय द हेल्प ऑफ द मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन, राइट। सो दिस इज क्लियर। Now let's come to another part। ये क्लियर है सबका? ओके। Now the next topic will be glands, right? तो next topic क्या है आपका? Glands। Glands में हम 3 glands पढ़ने वाले हैं, that is seminal vesicle, Cooper's gland and prostate gland, ठीक है। Now these glands are actually टुगेदर दे नोन एज सेमिनल प्लाज्मा। इनको साथ में क्या बोलेंगे हम? सेमिनल प्लाज्मा। नंबर 1 क्या है? सेमिनल वेसिकल। नंबर 2 कोपर्स ग्लैंड या फिर बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। नंबर 3 विल बी प्रोस्टेट ग्लैंड। अब सबसे पहले आ जाओ सेमिनल वेसिकल पे। इट इज अ पेयर्ड ग्लैंड। कैसी है ये? पेयर्ड ग्लैंड। 60 to 70% ऑफ सेमिनल प्लाज्मा, ठीक है। सेमिनल प्लाज्मा क्या होता है वो भी लेटर ऑन आएगा, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। सभी सेमिनल वेसिकल, कॉपर्स, इन सभी ग्लैंड्स की जो सिक्रीशन आपके स्पर्म के साथ मिलता है दैट इज नोन एज सीमन, ठीक है। तो सेमिनल प्लाज्मा का जो कॉन्स्टिट्यूट बना रहा है, जो मेनली उसका कॉन्स्टिट्यूट है दैट इज सेमिनल वेसिकल से आता है, ठीक है। कितना? 60 to 70%। लोकेशन क्या रहेगी? यूरिनरी ब्लैडर के पीछे। सिक्रीशन क्या रहेगा? फ्रक्टोज रहेगा, प्रोस्टाग्लैंडिन रहेंगे और कुछ एंजाइम्स रहेंगे। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क डाल दो, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। अच्छा, ये फ्रक्टोज जो है दिस इज एक्चुअली रेप केसेस के अंदर यही फ्रक्टोज जो है सीमन के अंदर जो है फीमेल के एफआरटी, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में हमें मिलता है। सो दिस इज यूज्ड फॉर द रेप केसेस, ठीक है। नाउ प्रोस्टाग्लैंडिन एक नया वर्ड आया है। कहोगे मैम ये कौन सा वर्ड है, क्या है ये? एनसीईआरटी में मेंशन नहीं, मैं बता रही हूँ आपको। प्रोस्टाग्लैंडिन इज एक्चुअली अ हार्मोन, एक हार्मोन जैसा लिपिड हार्मोन कंपाउंड है। 11th क्लास में हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी कि हार्मोन जो है वो लिपिड और प्रोटीन 2 तरीके के होते हैं। नाउ हार्मोन लाइक लिपिड कंपाउंड है। फंक्शन क्या रहेगा? इंड्यूस कॉन्ट्रैक्शन इन फीमेल रिप्रोडक्टिव फॉर स्पर्म मोटिलिटी एंड सर्वाइवल, राइट। कि स्पर्म की जो मोटिलिटी को फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में जाने के लिए जो प्रोवाइड करेगा दैट वुड बी प्रोस्टाग्लैंडिन, ठीक है। क्लियर हुआ? नाउ द सेकंड इज कोपर्स ग्लैंड। कोपर्स ग्लैंड क्या है? दिस इज ऑल्सो अगेन पेयर्ड ग्लैंड है। ये भी कहाँ रहेगी? साइड ऑफ यूरिथ्रा। ये सिर्फ 5 to 10% ऑफ द सेमिनल प्लाज्मा बनाएगी। सिक्रीट क्या करती है? म्यूकस सिक्रीट करेगी। म्यूकस क्या है? लुब्रिकेशन। अब देखो, मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया है, बेसिकली रिप्रोडक्शन हो ही क्यों रहा है? मेल एंड फीमेल जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, दीज आर फॉर द कंटिन्यूएशन ऑफ द रेस, राइट।
सो स्मूथ इंटरकोर्स के लिए हमें म्यूकस सिक्रेट करवाना है अबाउट 5 to 10% सेमिनल प्लाज्मा, और ये कहाँ से हो रहा है? कोपर्स ग्लैंड से, राइट? तो इट विल प्रोवाइड लुब्रिकेशन ऑफ द पेनिस, क्लियर है? देन लास्ट ग्लैंड वुड बी प्रोस्टेट ग्लैंड। लास्ट ग्लैंड क्या है? प्रोस्टेट ग्लैंड। दिस ग्लैंड इज एक्चुअली सिंगल ग्लैंड, स्टार मार्क डाल लो, इंपॉर्टेंट है। लोकेशन क्या रहेगा? यूरिनरी ब्लैडर के नीचे, ठीक है? 20 to 30% सेमिनल प्लाज्मा यही बनाती है। इसके अंदर कैल्शियम और कुछ एंजाइम जो है आपके रहेंगे। सो दिस इज अबाउट ग्लैंड्स। ये हो गया आपका ग्लैंड्स के बारे में। इज इट क्लियर टू एवरीवन? जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट, जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट क्विकली। क्लियर है? सो नाउ आवर टॉपिक, मेन टॉपिक जो है आज हमारा, दैट वुड बी योर स्पर्मेटोजेनेसिस। मैंने बोला सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर स्पर्म बनते हैं। नाउ वी विल स्टडी हाउ दैट इज एक्चुअली हैपनिंग। सीमन क्लियर है? यहां से अंडरलाइन दिस ऑल्सो। सीमन क्या है? जो इजैकुलेटरी डक्ट से रिलीज होगा, दैट विल कंटेन स्पर्म। जो बनेगा कैसे वो अब हम देखेंगे। एंड इट विल ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ सेमिनल प्लाज्मा। क्लियर है? So that is known as semen, important है, स्टार मार्क। Now one ejaculate के अंदर, एक ejaculation के अंदर एक टाइम पे 2 से 3 ml का सीमन रिलीज हो सकता है। क्या बोला मैंने? In one ejaculate 2 to 3 ml of semen will be ejected out, right? Now 1 ml of semen, 1 ml of semen is actually having 100 million sperms, 100 million sperms। तो उस हिसाब से एक इजैकुलेशन में अराउंड 200 to 300 मिलियन स्पर्म्स रहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लो। क्लियर है? चलिए अब आगे बढ़ेंगे। नाउ विल स्टार्ट स्पर्मेटोजेनेसिस। अब बात आती है स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब क्या हुआ बेटा? यहां लिखेंगे हम स्पर्मेटो मतलब स्पर्म मतलब, सॉरी स्पर्मेटो मतलब स्पर्म, जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन। सो फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इज नोन एज स्पर्मेटोजेनेसिस। क्लियर है? नाउ स्टार्ट कब होता है ये? प्यूबर्टी के टाइम, ठीक है? व्हेन द मेल is hitting the puberty, spermatogenesis will start until the age of around 65 to 70 it will be there, right? Unlike females में अलग होता है, वो हम डिस्कस करेंगे in the next part. Now it continues in the older men. अब एक्चुअल में है क्या? पहली बात तो थोड़ा सा सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के बारे में जानेंगे, जो भी हमने ऊपर देखी थी। लोकेशन जो है स्पर्मेटोजेनेसिस की, दैट इज सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, राइट? लोकेशन क्या है? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। क्लियर है? अब फॉर एग्जांपल मैं उस एक, दीज आर द टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, ऐसे टेस्टिकुलर लोब्यूल्स थे, उसके अंदर सेमनीफेरस ट्यूब्यूल पड़ी हुई थी। ऐसे एक लोब्यूल के अंदर 1 से 3 हो सकती है। क्लियर है? तो उसका एक सेक्शन जो है मैं आपको ऐसे कट करके दिखा रही हूँ। क्लियर है? सो ये जो है ये आपकी सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है और ये पूरा उसका सेक्शन है। क्लियर है? दिस एंटायर इज नॉट सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है। ठीक है? चलो अब देखते हैं इसको ध्यान से। इसकी लेबलिंग क्या होगी? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। क्लियर? नाउ एक्चुअल में अगर हम इसको डिटेल में देखें तो होता क्या है, इन वन सेमनीफेरस ट्यूब्यूल आपके पास कुछ स्ट्रक्चर ऐसे नजर आ रहे हैं, राइट? एंड कुछ स्ट्रक्चर आपको ऐसे क्यूबॉइडल नजर आ रहे हैं। क्लियर है? 2 टाइप की सेल्स नजर आ रही हैं। सो इन सेल्स को हम क्या बोलते हैं बेटा? प्राइमरी जर्म सेल्स। प्राइमरी जर्म सेल्स, पीजीसी। स्टार मार्क डाल लो इसको। देन दिस रेड कलर में जो आपको ये नजर आ रहा है, दिस इज नोन एज सर्टोली सेल्स, या फिर इन्हीं का दूसरा नाम है नर्स सेल्स। इन्हीं का दूसरा नाम क्या है? नर्स सेल्स। क्लियर है? अब होगा क्या, देखो ये दोनों मिलके प्राइमरी जर्म सेल एंड सर्टोली सेल्स, या फिर जिसको मैं नर्स सेल कह रही हूं, दोनों मिलके क्या बनाता है? जर्मिनल एपिथेलियम। ठीक है? जर्मिनल एपिथेलियम में 2 है, पहला प्राइमरी जर्म सेल है, दूसरा सर्टोली सेल जिसका दूसरा नाम
नर सेल्स है। क्लियर, इनकी प्लोइडी पे क्वेश्चन आ जाए तो ये 2n होगा, राइट। अभी तक तो हमने कहीं मियोसिस करवाया ही नहीं है, तो हमें 2n ही देखने को मिल रहा है, कहीं हैप्लॉइड अभी तक नहीं आया है, राइट। हम तो स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ रहे हैं, स्पर्म का फॉर्मेशन पढ़ रहे हैं, राइट, एंड स्पर्म इज हैप्लॉइड। क्लियर है, तो इनकी प्लोइडी क्या है, 2n। ओके, नाउ व्हाट्स नेक्स्ट, आपको ये कुछ स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं बीच में, व्हाट इज दिस, ये है जो बेटा दीज आर नोन एज इंटरस्टिशियल सेल्स, जिनका दूसरा नाम है लेडिक सेल्स। दूसरा नाम क्या है, लेडिक सेल्स। इनकी भी प्लोइडी क्या है, अगेन 2n। क्लियर है, ये बीच में जो सारा स्पेस बचा है बेटा, इसको हम क्या बोल देते हैं, इंटरस्टिशियल स्पेस बोल देते हैं, जिसके अंदर कुछ ब्लड वेसल्स हैं जो कि स्मॉल है, नॉट लार्ज, राइट, एंड कुछ यहाँ पे बेटा इम्यूनिटी बूस्टर सेल्स हैं, इम्यूनिटी बूस्टर सेल्स हैं, राइट। ओके, नाउ अब आगे आएंगे। अब ये जो लेडिक सेल्स है बेटा, ये प्रोड्यूस करेंगे एंड्रोजन्स। ये क्या प्रोड्यूस करेंगे, एंड्रोजन्स। क्लियर है, एंड्रोजन बेसिकली मेन कौन सा है, टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, अब ये एंड्रोजन के इन्फ्लुएंस में स्पर्मेटोजेनेसिस होगा, ठीक है ना, पहले एंड्रोजन आएगा, देन ही स्पर्मेटोजेनेसिस जो है वो बनना, जो प्रोसेस है वो शुरू होगा। क्लियर है, इतना क्लियर है। नाउ सर्टोली सेल्स जो हमने पढ़ा, इसके फंक्शन क्या है, एक तो ये नरिश करेगा स्पर्म्स को, ये इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आते हैं हर साल, नरिश करेगा स्पर्म को। देन दूसरा क्या है, फेगोसाइटोस करवाता है आपके स्पर्म को। कुछ स्पर्म्स जो है वो एबनॉर्मल हो जाते हैं बेटा, फॉर एग्जाम्पल उनमें हेड जो है वो प्रॉपर नहीं बन पाया, ठीक है, तो कुछ भी फिजियोलॉजिकल ऐसे प्रॉब्लम है तो उन स्पर्म्स को जो है हम जो क्या करवा देंगे, फेगोसाइटोस करवा देंगे, ठीक है, फेगोसाइटोसिस होगा। ये कौन करवाता है, सर्टोली सेल्स। दूसरा फंक्शन क्या है, इनिबिन हार्मोन का सिक्रीशन करवाना। ये क्यों करवाते हैं, ये आगे समझ आएगा आपको, अभी के लिए आप सिर्फ लिख लो, इनिबिन हार्मोन सिक्रीट करवाता है कौन, सर्टोली सेल्स। इतना क्लियर है सबको, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। दिस इज क्लियर टू एवरीवन, ओके। नाउ लेट्स कम टू, थोड़ा सा ये देख लेते हैं, क्लास 11th का टॉपिक है वैसे, बट कुछ बच्चों को 11th का भी जो है याद नहीं है हार्मोन वाला चैप्टर, तो मैं थोड़ा सा बता देती हूँ कि प्यूबर्टी के टाइम बेटा उस मेल में जिसमें हम अभी ये स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ रहे हैं, हो क्या रहा है, हाइपोथैलेमस ग्लैंड होती है, राइट, हाइपोथैलेमस में हो क्या रहा है, GnRH विच इज अ गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन के इन्फ्लुएंस में जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी पे जाएगा, दो हार्मोन सिक्रीट होते हैं, FSH एंड LH। इन्हीं दो हार्मोन के इन्फ्लुएंस में ये प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है। LH का मैंने अभी डिस्कस किया आपको, LH का दूसरा नाम लिख लो यहाँ पे, ICSH, राइट। देन इसी LH के इन्फ्लुएंस में लेडिक सेल्स पे ये काम करेगा और स्पर्मेटोजेनेसिस बनना स्टार्ट होगा। इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन इसको हम बोलते हैं, दोबारा रिपीट कर रही हूं, ध्यान दो, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन स्टिमुलेट करेगा एंड स्पर्मेटोजेनेसिस होगा। देन FSH का क्या फंक्शन है बेटा, ये सर्टोली सेल्स पे लाई करेगा, सर्टोली सेल को टारगेट करेगा, कमांड देगा और कुछ सर्टेन फैक्टर वहां से रिलीज करवाएगा, और उन फैक्टर्स का काम क्या है, स्पर्मियोजेनेसिस करवाना, नॉट स्पर्मेटोजेनेसिस, आई एम टेलिंग स्पर्मियोजेनेसिस। ये क्या है अभी हम देखते हैं डिटेल में। स्पर्मियोजेनेसिस बेसिकली स्पर्मेटिड का स्पर्म के अंदर ट्रांसफॉर्म होना, राइट। तो ये कौन से हार्मोन की वजह से हो रहा है, FSH। एक और है इनिबिन भी ये रिलीज करवाएगा, वो इनिबिन जब ब्लड के अंदर पहुंचेगा और वो नेगेटिव फीडबैक देगा आपकी एंटीरियर पिट्यूटरी को, ठीक है, नेगेटिव फीडबैक देगा एंटीरियर पिट्यूटरी को और कहेगा कि भैया अब जो है इसका प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो गया है, अब आप ये रोको। तो नेगेटिव फीडबैक देगा इनिबिन, एंड कहां देगा वो, एंटीरियर पिट्यूटरी पे। इज इट क्लियर, ये क्लियर है कि स्पर्मेटोजेनेसिस हो कहाँ रहा है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल दिखता कैसा है ये हमने यहाँ डिस्कस किया, हार्मोन कंट्रोल कैसे हो रहा है वो हमने यहाँ डिस्कस किया। नाउ लेट्स स्टडी द डायग्राम।
इस डायग्राम से पहले हम देखते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस का एक्चुअल में प्रोसेस क्या है। क्लियर है? स्पर्मेटोजेनेसिस का एक्चुअल में प्रोसेस क्या है। ओके, आज हम ये पूरा करवा देंगे। देन वी विल स्टडी अबाउट फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये दोनों जो पार्ट है बेटा, ये गेमेटोजेनेसिस के अंडर आता है। गेमेटोजेनेसिस के अंडर दो पार्ट पढ़ते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis। स्पर्मेटोजेनेसिस हमारा पूरा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमने क्लियर देख लिया है। नाउ वी आर गोइंग टू सी कि स्पर्म बनेंगे कैसे। देन हम आएंगे oogenesis, ओवा बनाने के लिए। पहले हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को पढ़ेंगे और फिर oogenesis, ठीक है। ओके, सो देखो प्रोसेस बेटा है क्या एक्चुअल में प्रोसेस। ये कुछ स्पर्मेटोगोनिया पड़े हैं आपके पास, जिनकी प्लॉइडी ऑब्वियसली 2n है, ठीक है। ये कुछ स्पर्मेटोगोनिया है जिनकी प्लॉइडी 2n है। अब इसमें से एक स्पर्मेटोगोनिया थोड़ा साइज में इंक्रीज होगा और उसको हम क्या बोल देते हैं, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, ठीक है। प्यूबर्टी आई एंड अब क्या होगा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। 2n ही है इसकी प्लॉइडी भी, क्लियर है। साइज में इंक्रीज होने के बाद मियोसिस 1 होगा इसके अंदर। मियोसिस 1 से बेटा ये बन जाएगा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, जिसकी प्लॉइडी अब क्या हो जाएगी, n, क्योंकि मियोसिस हो गया है, ठीक है। क्लास 11th का टॉपिक है, तो अब ये 2n से क्या बन गया, n बन गया, ठीक है। नाउ व्हाट्स हैपनिंग, 2n से n बन गया। अब क्या हो रहा है, मियोसिस 2 होगा यहाँ पे। मियोसिस 2 से बेटा आपके पास 4 स्पर्मेटिड बने जिनकी प्लॉइडी अगेन n रहेगी, सेम चलेगी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जैसी, ठीक है। अब क्या होगा, इस स्पर्मेटिड से हम बनाएंगे बेटा स्पर्म्स। क्या बन गए, स्पर्म्स, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, स्पर्मेटोजोआ। जोआ वर्ड क्यों आ गया, क्योंकि मोटाइल है। अब इसके पास टेल आ गई है, तो ये क्या है, मोटाइल है। इसकी भी प्लॉइडी अगेन n है, प्लॉइडी क्या है, अगेन n है। इतना क्लियर। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, फिर स्पर्मेटिड, फिर स्पर्मेटोजोआ। स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ बनने के प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस। जो मैंने अभी ऊपर डिस्कस किया था, इसको हम क्या बोल देते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द स्पर्मेटिड टू स्पर्मेटोजोआ, राइट। तो ये आपके स्पर्म प्रोड्यूस हो गए, दिस इज नोन एज स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म। नाउ अब क्या होता है, ये स्पर्म जाके सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, ठीक है, वहां पे सर्टोली सेल के अंदर जाके अपना हेड जो है वो इम्बेड कर लेंगे। ये स्पर्म जो है सर्टोली सेल के अंदर जाके अपना हेड जो है वो ऐसे इम्बेड कर लेंगे, और उसी इम्बेशन को, जो इम्बेड हो गया, उसका रिलीज भी तो होगा। उस रिलीज को बेटा सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से, उस रिलीज को हम क्या बोल देते हैं, प्रोसेस नोन एज स्पर्मिएशन। तो 3 वर्ड आते हैं बेटा, ये मैं लिख रही हूं यहाँ पे, 3 वर्ड आते हैं, ध्यान दो इधर। नंबर 1 इज स्पर्मेटोजेनेसिस, नंबर 2 इज स्पर्मियोजेनेसिस, एंड नंबर 3 विल बी स्पर्मिएशन। इस पे कंफ्यूज होते हो, इसको ध्यान से देखो, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एनसीईआरटी, नीट, सीबीएसई बोर्ड, वट एवर योर एग्जाम इज, ये टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। अब इसके डायग्राम पे अगर आ जाओ, इसके डायग्राम पे आए, तो नाउ वी कैन सी द डायग्राम। इन दिस डायग्राम यू कैन सी कि आपके पास यहाँ पे ये क्या नजर आ रहा है बेटा, स्पर्मेटोगोनियम दिखाया हुआ इधर, ये क्या है, स्पर्मेटोगोनियम है, राइट। अब इन स्पर्मेटोगोनियम के अंदर आपके पास क्या हो रहा है, ये ट्रांसफॉर्मेशन होगा। ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होगा बेटा, पहले प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनेगी। फर्स्ट ये क्या बन गई, ये 2 क्या है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट की प्लॉइडी कैसी थी, यहाँ पे देखो 2n, प्लॉइडी क्या है, 2n। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट की प्लॉइडी क्या है, 2n, यहां लिख लेते हैं 2n, राइट। अब ये क्या होगा आपका, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में गया तो मियोसिस हुआ, तो ये n बन गया। देन
स्पर्मेटिड बनेगा, ये भी एन बनेगा, स्पर्मेटोजोआ है, ये भी एन होगा आपका, राइट। ऐसे आपका जो है ये प्रोसेस चल रहा है। ये एनसीईआरटी का डायग्राम है। आई होप दिस डायग्राम इज क्लियर टू यू नाउ। ये देखो यहाँ पे दिखाया गया है स्पर्मेटिड, जो कि इम्बेडेड है इन सर्टोली सेल के अंदर, राइट। इन अभी देखिए आप ध्यान से, ये स्पर्मेटिड सर्टोली सेल में इम्बेडेड है, एंड देन ये रिलीज जब होगा, ये रिलीज वाले, ये देखो यहाँ पे ये रिलीज वाले हैं, तो इन रिलीज वालों को हम क्या बोल रहे हैं बेटा, स्पर्मेटोजोआ। ये क्या है, ये पूरा ल्यूमन होता है, इसका आधा पार्ट जो है इस डायग्राम में आपको दिखाया गया है। क्लियर है। अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि स्पर्म जो है वो एक्चुअल में दिखता कैसा है। दिस इज हाउ द स्पर्म एक्चुअली लुक्स। पूरा कवर्ड है आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। इस पार्ट को हम हेड बोलते हैं, इस पार्ट को हम नेक बोलेंगे, और ये आपका टेल एरिया है, राइट। ये कौन सा एरिया है आपका, टेल एरिया है। क्लियर है। नाउ ये बीच में क्या बेटा आपको ये दिख रहा है जो आपको, दिस इज नोन एज माइटोकॉन्ड्रिया, सॉरी दिस इज नोन एज माइटोकॉन्ड्रिया। अब देखो टेल है, मूवमेंट चाहिए, एनर्जी चाहिए, तो माइटोकॉन्ड्रिया तो होगा, बचपन से पढ़ते आ रहे हो, पावर हाउस ऑफ द सेल इज माइटोकॉन्ड्रिया, राइट। सो एनर्जी सोर्स क्या हो जाएगा स्विमिंग के लिए बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया, राइट। इसको हम क्या बोलते, इधर सेंट्रियोल होता है बेटा, टर्मिनल सेंट्रियोल, राइट। देन एक्रोजोम, आपको ये नजर आ रहा है, एक्रोजोम, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। एक्रोजोम बेसिकली कुछ एंजाइम सिक्रीट करेगा जो कि फीमेल के ओवा के अंदर पेनिट्रेशन के लिए हेल्प करेगा, ठीक है, ठीक है। उसको क्या करेगा, डिसॉल्व करेगा, एंड इट विल हेल्प, उसको क्या करेगा, डिसॉल्व करेगा, एंड इट विल हेल्प टू पेनिट्रेट इनटू द ओवा, ठीक है। फर्टिलाइजेशन भी तो करवाना है ना, स्पर्म प्रोड्यूस हो गया, ओवा भी प्रोड्यूस हो जाएगा कल की वीडियो में, oogenesis में। तो फर्टिलाइजेशन के लिए जो है एक्रोजोम बड़ा इंपॉर्टेंट है। नाउ दिस इज न्यूक्लियस यहाँ पे, जिसके अंदर क्रोमोसोमल मटेरियल प्रेजेंट है, डीएनए, जो इंफॉर्मेशन स्पर्म जो है फादर से लेके आएगा टू द चाइल्ड। क्लियर है। सो दिस इज ऑल अबाउट द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। नाउ विल सी सम PYQs, कुछ PYQs देखते हैं। I hope this is clear to everyone. Okay बेटा, so that was all about the male reproductive system. Now कुछ PYQs आपको दिख रहे होंगे स्क्रीन पे। ये PYQs मैंने कुछ लिए हैं। इन PYQs में देखो बेटा, पहला क्वेश्चन है कि Leydig cell, the Leydig cell as found in the human body are the secretory source of what? Question mark. ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ है। मैंने सिर्फ 2 क्वेश्चन यहाँ लगाए हैं, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको इंटरनेट पे मिल जाएंगे। मैं भी आपको PDF प्रोवाइड कर दूंगी, जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। सो आप, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अभी हमने ऑलरेडी ऊपर डिस्कस किया था। कौन बताएगा इसका आंसर? चलिए राइट आंसर इसका जल्दी से कमेंट करिए। सो द राइट आंसर वुड बी, लेडिक सेल का दूसरा नाम क्या था? एक तो ये क्वेश्चन भी आ जाएगा इसमें, लेडिक सेल का दूसरा नाम क्या था? ICSH, राइट। और एक एंड्रोजन सिक्रीट करता है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर D, राइट। एंड्रोजन विच इज मेनली टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन क्लियर है इतना? बड़ा इजी क्वेश्चन है ये, मुझे तो बड़ा इजी क्वेश्चन लगा है ये। वैसे 2012 का क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आ जाए मजा आ जाएगा नीट के अंदर। अच्छा, नीट 2019 का भी एक क्वेश्चन मेरे पास है, ये भी बड़ा इजी क्वेश्चन मुझे लग रहा है। ये क्या है? सीक्वेंस पूछ रहा है ट्रांसपोर्टेशन की स्पर्म सेल की अंदर, ठीक है, कि स्पर्म जो है वो भाई साहब कहाँ बना और कैसे कैसे वो है जो आगे ट्रांसपोर्ट हो रहा है, तो उसकी सीक्वेंस पे क्वेश्चन आया हुआ है। इसके लिए आप पहले ये देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ अभी। यहां से ये क्वेश्चन बना हुआ है बेटा, पाथवे ऑफ स्पर्म क्या रहेगा? इसको जल्दी से अपने नोटबुक्स में नोट करिए। पाथवे ऑफ स्पर्म क्या रहेगा बेटा? पहले देखो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में स्पर्म बन रहे थे, अभी हमने पढ़ा ये लॉब्स थी और लॉब्स के अंदर सेमनीफेरस ट्यूब्यूल थी जहां पे स्पर्म बनता है, स्पर्मेटोजेनेसिस होते हैं। तो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के बाद में बेटा क्या आ रहा था? रेटे टेस्टिस आ रहा था। रेटे टेस्टिस जो है वो मिलके वासा एफरेंशिया में जा रही थी। वासा एफरेंशिया से बेटा, वासा एफरेंशिया जो है वो आपका एपिडिडाइमिस, जिसको मैं 3 हिस्सों में बता रही थी, दैट इज कैप्यूट, कॉर्पस एंड कोडा, तो एपिडिडाइमिस में जाता है जो कि हाईली कोल्ड होता है। वहां पे मैच्योर और स्टोर होने के बाद वास डिफरेंस से जो लॉन्ग ट्यूब थी मस्कुलर, वास डिफरेंस से बेटा इजैकुलेटरी डक्ट में जाता है बेटा, ठीक है। इजैकुलेटरी डक्ट से बेटा वो यूरिथ्रा में जाएगा, यूरिथ्रा से बेटा वो यूरिथ्रल मेटस के थ्रू जो है जो ओपनिंग रहेगी लास्ट में वहां से बाहर चला जाएगा, रिलीज हो जाएगा। तो ये स्पर्म का जो है
पाथवे रहेगा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क डालिए, जल्दी से नोटबुक में लिखिए। सो इसी पे वो क्वेश्चन जो बना हुआ था, तो राइट आंसर उस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आपके पास, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, उसके बाद में अब देखो, दिस इज द फ्लो चार्ट ऑफ द स्टेजेस इन दिस चैप्टर। हम ये गेमेटोजेनेसिस का पहला पार्ट जो है, इसमें दो पार्ट हैं, वन इज स्पर्मेटोजेनेसिस जो कि हम कर चुके हैं, राइट। हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आज कंप्लीट हो चुका है। कल जो है हम करेंगे oogenesis एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। देन गेमेटोजेनेसिस जो है वो हमारा हो जाएगा। उसके बाद इंसेमिनेशन में आपको बता चुकी हूँ, रिलीज ऑफ द सीमेन इनटू द फीमेल बॉडी, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। देन फर्टिलाइजेशन क्या हो जाएगा, फ्यूजन ऑफ द मेल स्पर्म एंड द ओवा। देन इम्प्लांटेशन क्या होगा, ब्लास्टोसिस्ट का इम्प्लांट होना, ये आपको मैं बाद में डिटेल में पढ़ा दूंगी जब हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कर चुके होंगे। देन जेस्टेशन पीरियड आएगा, देन पार्चुरेशन इज द, जेस्टेशन पीरियड इज द 9th मंथ पीरियड है ना फीमेल की बॉडी में, एंड पार्चुरेशन इज द चाइल्ड डिलीवरी। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। ये 1 by 1 हम आगे की आने वाली वीडियोज में देखेंगे। सो जस्ट बी विद मी। सो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा बेटा, राइट आंसर देखो, अब यहाँ सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, रेटे टेस्टिस, वास एफरेंशिया, एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस, इजैकुलेटरी डक्ट, यूरिथ्रा, यूरिथ्रल मेटस, बिल्कुल सही लग रहा है सब, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहाँ दो बेटा टेस्टिस ऑप्शन नंबर 1 में दिए हुए, तो ये तो डायरेक्ट ही आपके दोनों ऑप्शन कट जाएंगे। ठीक है, ये ठीक था, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल ठीक था, लेकिन फिर वासा एफरेंशिया आ गया सीधा, तो बीच में रेटे टेस्टिस कहाँ गए, है ना, तो यहाँ पे ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। राइट आंसर ए और इसका डी। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। आई होप यू लाइक्ड इट, एंड जो भी ये वीडियो देख रहा है, please do like and share the video and subscribe the channel. Yes, keep learning, keep smiling.